हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्लास 10th के जो आज का कार्यपत्रक है उसमें किन किन विषयों पे बात की गई है और इसको कैसे हल किया जाएगा। तो बच्चों देखते हैं कि सबसे पहले इसमें धातु और अधातु की बात की गई है। तो आपको ये जानना है कि धातु और अधातु क्या चीज़ें होती हैं। तो आपने क्लास 9th में इससे संबंधित कुछ चीज़ों को पढ़ा होगा, बट आइए हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि धातु धातु को कैसे समझा जाए। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप करने होंगे। क्रियाकलाप करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस तरीके से टेबल दी हुई। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना है कि कह रहे हैं कि पदार्थों की दिखावट और कठोरता के आधार पर आप अंदाज़ा लगाइए कि पदार्थ कैसा है, उसका गुण कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे कह रहे हैं कि सबसे पहले लोहा है, यानी जिसे आयरन कहते हैं। तो लोहा दिखावट में कैसा है ये आपको समझना है। लोहा दिखने में चमकदार भी हो सकता है और गैर चमक वाला भी लोहा हो सकता है। तो लोहे की कई वैरायटी है। तो सबसे पहले दिखावट में हम ये कह सकते हैं कि लोहा चमकदार होता है। इसके साथ साथ में कठोरता, बहुत कठोर या बहुत कठोर नहीं। तो लोहा तो कठोर ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि लोहे से तो रेलगाड़ी भी दौड़ से जाती है, लोहे के पटरी पर ही रेलगाड़ी दौड़ती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोहा बहुत ही कठोर होता है। तो लोहा कठोर भी होता है। इसके साथ में कह रहे हैं कोयला। कोयला कैसे होता है, दिखावट में कैसे होता है। चमकदार बहुत नहीं होता है, ये काला होता है। ये चमकदार नहीं, यानी निष्प्रभाव हो जाएगा। इसके साथ में इसमें है कठोर। तो कोयला बहुत कठोर नहीं होता, क्योंकि एक हथौड़ा मारने से ये पाउडर बन जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोयला कठोर नहीं होता, बहुत कठोर नहीं होता। इसके साथ में एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के बारे में पता ही है आपको, इससे बर्तन बनाए जाते हैं और एक चमकीली धातु है, तो ये चमकीला होता है और साथ में कठोर भी होता है, क्योंकि हथौड़ा मारने पे इतना ज़्यादा ये भंगुर नहीं होता और जल्दी से टूटता नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कठोर भी होता है। इसके साथ में पेंसिल लेड है। पेंसिल लेड की क्या विशेषता है। तो बच्चों, पेंसिल लेड के बारे में आप जानते हैं कि किस तरह से पेंसिल का आप प्रयोग करते हैं। तो पेंसिल के प्रयोग में आपने ये चीज़ देखा होगा कि बच्चों, पेंसिल के प्रयोग में आपने ये देखा होगा कि पेंसिल में एक ग्रेफाइट लगा होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक भी होता है, उसमें बिजली चल सकती है। लेकिन उसको अगर हम हथौड़े से पीटते हैं तो वह जो है पाउडर बन जाता है, यानी वो एक तरह की अधातु है, यानी बहुत कठोर नहीं होता, बहुत कठोर नहीं होगा वो। और कठोर नहीं होने के साथ साथ चमकदार होता है, लेकिन कठोर नहीं होता। इसके साथ में कॉपर है। कॉपर से बर्तन बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। ये चमकदार भी होगा और कठोर भी होगा। फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस चमकदार बहुत नहीं होता और साथ ही कठोर भी नहीं होता, ये अधातु है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस टेबल को हमने फिल कर लिया। इसके बाद में आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे क्रियाकलाप दिखाया गया है। इस क्रियाकलाप में कहा गया है कि आप लोहे की एक कील लीजिए और कोयले का एक टुकड़ा लेकर के उस पर कुछ आपको प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि सबसे पहले लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्युमिनियम का तार और एक पेंसिल लेड लीजिए और लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए, जैसा कि चित्र 1 में यहाँ पे दिखाया गया है। चित्र 1 में यहाँ पे ये पीटा जा रहा है लोहे की कील को एक हथौड़े की सहायता से। तो पीटने के बाद क्या करना है, एल्युमिनियम के तार पर भी ज़ोर से चोट मारिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी कीजिए। आपने क्या देखा, सारणी 2 में इसका रिकॉर्ड आपको फिल करना है। तो आइए देखते हैं सारणी 2 में आप क्या फिल करेंगे। हथौड़े से अगर हम लोहे की कील पर चोट मारते हैं तो हमें क्या चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि यहाँ पर अगर हम लोहे की कील पर चोट करते हैं तो लोहे की कील पे बहुत अधिक असर नहीं होगा। हाँ, चपटा हो जाएगा, थोड़ा सा चपटा हो जाएगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। कोयले के टुकड़े में क्या होगा, कोयले का टुकड़ा 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 हो जाएगा, क्योंकि वो अधातु है। और एल्युमिनियम के तार में क्या होगा,
एल्युमिनियम का तार थोड़ा सा चपटा हो जाएगा लेकिन टुकड़े टुकड़े नहीं होगा। पेंसिल लेड में क्या होगा, पेंसिल लेड पे अगर चोट करते हैं तो पेंसिल लेड तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इस तरह से आपने इस टेबल को फिल किया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्रियाकलाप 2 दिखाया गया है। इस क्रियाकलाप 2 में कह रहे हैं याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। इसका परीक्षण करने के लिए विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है चित्र 2 में दिखाया गया है। आपने क्लास 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराना है। परीक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में आपको बांटना है। सुचालक मीन्स जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है और कुचालक वो चीज़ें होती हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है। इस विद्युत परिपथ के अंदर एक बैटरी है, बैटरी का प्लस माइनस है, एक बल्ब है, एक वायर है और एक सुचालक यहाँ पे कील लिया गया है। कील के दोनों सिरों को यहाँ पे तार से बांध दिया गया है। अब इसके साथ में हम ये देखते हैं कि किस तरह से इसके अंदर हम परीक्षण कर पाएंगे कि बिजली इसके अंदर फ्लो करेगी या नहीं करेगी। सबसे पहले लोहे की छड़ लेते हैं या कील लेते हैं। तो आपने देखा जैसे ही लोहे की छड़ से तार को कनेक्ट किया, सेल को जोड़ा तो बल्ब यहाँ पे जल गया। जब बल्ब जल गया, यहाँ देखिए बल्ब जल रहा है। तो जब बल्ब रोशनी दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये विद्युत का कील विद्युत की सुचालक है। इसके अलावा पेंसिल लेड, बच्चों पेंसिल लेड के विषय में आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। पेंसिल लेड भी विद्युत की सुचालक है। बहुत अधिक चालकता नहीं होती लेकिन पेंसिल लेड को भी अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको ये बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा, यानी रोशनी देता हुआ आपको दिखाई देगा। कोयले के टुकड़े में कोई भी रोशनी नहीं होगी क्योंकि कोयले का टुकड़ा कुचालक है। इसके साथ में कॉपर की तार है। कॉपर की तार में भी आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी कि उसमें बच्चों इसके साथ हम ये देख सकते हैं कि कोयले का टुकड़ा विद्युत भी बिजली का सुचालक नहीं हो सकता। यह एक कुचालक है क्योंकि इसमें बिजली फ्लो नहीं करती है। इसके साथ में कॉपर की तार है। कॉपर की तार के अंदर अगर आप देखोगे तो कॉपर की तार से तो तार वैसे भी बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा घरों में कि कॉपर की तार हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ में फिर नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर रबड़। अगर आप रबड़ को देखते हैं तो रबड़ में बिजली का प्रवाह नहीं हो सकता है क्योंकि जितने भी वायर होते हैं उन सब के ऊपर रबड़ लगा होता है जिससे कि हमें करंट ना लगे। तो रबड़ विद्युत का कुचालक होगा। यहाँ से लिख देंगे कि रबड़ विद्युत का कुचालक है, यहाँ पे कुचालक लिख देंगे। इसके साथ में धातु का शार्पनर है। धातु है तो चालक जरूर होगी, ये विद्युत की सुचालक होगी। इसके साथ में प्लास्टिक का स्केल है, ये कुचालक होगी। तो इस तरह से आपने सुचालक और कुचालक पहचाना और धातुओं और अधातुओं के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त किया। बच्चों इसके साथ में अब आते हैं अपने मैथ्स की वर्कशीट पे। तो हमारी जो मैथ्स की वर्कशीट है इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात की गई है कि वृत्त क्या होता है और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ आपको ये दिखाया गया है कि सबसे पहले एक वृत्त है। इस वृत्त के अंदर आपको यहाँ पर एक रेडियस शो हो रही है और वृत्त का सेंटर शो हो रहा है। ये केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और परिधि 2 पाई आर होती है। परिधि मीन्स बाउंड्री ऑफ द सर्कल, यानी एक वृत्त का संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण यानी 360 अंश का होता है क्योंकि जब एक पॉइंट से हम ऐसे घूमते हैं तो यहाँ पे सेंटर पे 360 का एंगल बनता है। इसके साथ में फिर नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट के अंदर अगर आप देखते हैं तो फिर आता है त्रिज्यखंड। तो हमें ये समझना है कि त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि त्रिज्याओं से बने हुए खंड को त्रिज्यखंड कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक आर त्रिज्या, यहाँ आर त्रिज्या है, यहाँ सेंटर है। तो ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र आपका त्रिज्यखंड है क्योंकि ये 2 त्रिज्याओं से मिलके बन रहा है, इसके साथ साथ एक चाप से बन रहा है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है थीटा/360 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल।
अगर वृत्त का क्षेत्रफल पता है तो हम इस शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वृत्त के क्षेत्रफल को यानी पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी उसको इसमें पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण 140 है। यहाँ से थीटा आपका 140 गिवन है और आर 7 दिया है। यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं। यहाँ पे 2 साथ में 140/360 इंटू पाई आर स्क्वायर पुट करने पे सॉल्व करने पे हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इसके साथ में नेक्स्ट पे आते हैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर हमें निकालना है तो चाप की लंबाई निकालने के लिए आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि ये हमारा चाप है। इस चाप में आपको ये समझना है कि इसकी लंबाई को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेंटर पे एक कोण दिख रहा है जिसे थीटा से शो किया गया है। तो ये आपका केंद्रीय कोण कहलाता है और ये 2 त्रिज्याएँ हैं और ये चाप है। तो इसी चाप की लंबाई आपको निकालना है। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 गुणे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। θ/360 को अगर हम 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम चाप की लंबाई यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का कोण 140 अंश है। तो यहाँ आर 7 सेंटीमीटर है, थीटा 140 है। अगर हम इसको इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 140/360 गुणे 2 पाई आर की वैल्यू प्लेस करके सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 17.1 सेंटीमीटर आपको मिल जाता है। इसके साथ में बच्चों कुछ आपके लिए भी वर्क है यहाँ पे, जैसे स्वयं प्रयास कीजिए। स्वयं प्रयास कीजिए में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन कि एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप होता है। तो वृत्त के कोण की माप जो होती है, संपूर्ण वृत्त के कोण की माप 360 अंश होती है। इसके साथ में दूसरा है कि त्रिज्यखंड 2 त्रिज्याओं और संगत, देखो त्रिज्यखंड जैसे ये त्रिज्यखंड है, अब ये त्रिज्यखंड किस किस चीज़ से घिरा हुआ है, 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ है और साथ में यहाँ संगत चाप से घिरा होगा। यानी ये और ये हिस्सा मिला करके यहाँ चाप भर देंगे, चाप से घिरा क्षेत्र होता है। ठीक है। इसके साथ में आता है नेक्स्ट पे कि त्रिज्यखंड 2 त्रिज्याओं और चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र है। फिर तीसरा है, चित्र को देखकर उत्तर दीजिए कि थीटा यहाँ कितना है। थीटा यहाँ पे है 90 डिग्री, या 90 डिग्री पुट कर देंगे। आर की वैल्यू कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। इसके साथ में नेक्स्ट है आपका कि एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि फॉर्मूला रखेंगे। रेडियस यहाँ पे गिवन है, रेडियस है 3.5 और इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई में यहाँ पे 22/7 रख देंगे और आर की वैल्यू यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू पता हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह से आज की वर्कशीट को हमने समझा है, किया है। आप सभी स्टूडेंट भी इसी तरह से इसको समझते रहिए, करते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे कि आपको ये बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती रहें और आप अपने वर्कशीट को बहुत अच्छे से कर सकें, समझ सकें और अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ला सकें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी हमारे चैनल पर बन करके इसको देखते रहिए और समझते रहिए।